ईरान के बुशहर में धमाके के बाद कांपी धरती, बड़ी खबर। पहले फ्लोर पर आएंगे, फिर पहले फ्लोर फिर 4। जबरदस्त धमाके से 3.9 की तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। कुछ ही देर में हुए लगातार 2 धमाकों से सहमे बुशहर के लोग, बड़ी खबर। स्थानीय लोगों का दावा, जमीन में किसी चीज के टकराने से कंपन। ईरान के एयरफोर्स बेस के नजदीक भूकंप को लेकर सवाल, बड़ी खबर है। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर। मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरान के बुशहर में धमाके के बाद कांपी धरती, जबरदस्त धमाके से 3.9 की तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड। कुछ ही देर में हुए लगातार 2 धमाकों से सहमे बुशहर के लोग। स्थानीय लोगों का दावा, जमीन में किसी चीज के टकराने से कंपन। ईरान के एयरफोर्स बेस के नजदीक भूकंप को लेकर सवाल, क्या यह ईरान का न्यूक्लियर टेस्ट है? क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह आज की बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ कंपन हुई है। एयरफोर्स बेस के नजदीक है यह खबर और यह सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर है। यह शॉट प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है। देखिए जरा 50-50 में। यस, वेल डन। ये देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह प्रतीकात्मक शॉट है, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, प्लीज उसमें लिखवा दीजिए। और मैं इस खबर की डिटेल बताने से पहले सीधे मैं चलूंगा बीजिंग से। मनीष झा मेरे साथ हैं। मनीष, ईरान का डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मनीष, सबको यह डाउट हो रहा है कहीं यह न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं किया गया है? देखिए निशांत, इस वक्त मैं बीजिंग में हूं और ईरान के राष्ट्रपति भी बीजिंग में मौजूद हैं। और कुछ ही देर पहले, मतलब मुझे लगता है आधा घंटा पहले, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान के बीच मुलाकात हुई है। अब इसका कनेक्शन अगर आप देखें तो ये संयोग की बात है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू हुआ था, उससे ठीक पहले पुतिन आए थे बीजिंग, और उसके बाद रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था। हालांकि पुतिन अभी भी बीजिंग में हैं, तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है कि यहाँ जब ईरान के राष्ट्रपति हों और जब चीन का समर्थन उसे मिल रहा है, ऐसी स्थिति में ईरान इस तरह का कोई स्टेप उठाए। हालांकि अभी कुछ जानकारी आना बाकी है कि क्या ये कोई न्यूक्लियर टेस्ट था या फिर। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बी विद मी मनीष। मैं पहले सवाल दिखाऊंगा, उसके बाद फ्लोर पे आऊंगा। पहले सवाल दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है और मैं चाहूंगा ये खबर की ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखाइए। ये है बुशहर, जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर पोर्ट के नजदीक, थोड़ा सा आपको नीचे पैन करना पड़ेगा गुलशन भाई, ये देखिए, पुल आउट करना पड़ेगा। पोर्ट के नजदीक धमाका हुआ है और फिर उसके बाद भूकंप आया। सवाल क्या है, दिखाइए। क्या ईरान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है? बड़ा सवाल। नेक्स्ट, क्यों लोगों ने कहा कि भूकंप नहीं आया? तीसरा सवाल, मिलिट्री बेस के नजदीक तेज कंपन की वजह क्या है? फिर चौथा सवाल, ये हमारे सामने जो सवाल आ रहे हैं कि आखिर कैसे 2 धमाके के बाद ये भूकंप की खबरें आ रही हैं और दोनों कंटिन्यूसली एक साथ धमाके हुए। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, वॉल लीजिए, सीधे चलिए। जनरल शंकर प्रसाद सर मेरे साथ हैं। सर, थोड़ा सा शॉर्ट रिएक्शन लूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है। क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? हर कोई ये जानना चाहता है। दैट्स द बिग क्वेश्चन ऑफ द डे सर। निशांत, ये कहना बहुत कठिन है कि न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है या कोई अर्थक्वेक आया है। आपने अभी देखा अफगानिस्तान जो उसका नेबर है, वहाँ एक अभी अर्थक्वेक आया था। क्या उसके साथ भी जोड़ा जा सकता है? क्या उसी की वजह से ये हुआ हो? एक तो ये पॉसिबिलिटी हमें रूल आउट नहीं करनी चाहिए। दूसरी ये पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए कि अभी 1.5-2 महीने पहले वहाँ अटैक हुआ है B-52 बॉम्बर्स के संग। उसने कुछ ना कुछ तो डैमेज किया होगा। हालांकि जो रिफाइंड यूरेनियम था वो शायद डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए थे, उसको वहाँ से तब्दीली कर दी गई थी, शिफ्ट कर दिया गया था। तो आई एम सॉरी, आई एम अनेबल टू मेक अंडरस्टूड। लेकिन सर, मैं आपसे सिमिलैरिटीज कुछ पूछ रहा हूँ। सिमिलैरिटीज मैं कुछ पूछ रहा हूँ। यू राइट, ओके, आई टेक योर पॉइंट। मैं चाहूंगा एक बार मनीष को लेकर आइए। मनीष, कुछ सिमिलैरिटीज बताइए। देखिए, पहला तो एयरफोर्स बेस के नजदीक हुआ है, नंबर 1। ये आई मीन ये संयोग है या प्रयोग है? एयरफोर्स बेस के नजदीक। हम सबको पता है कि जब भी कोई टेस्टिंग होती है वो यूजुअली मिलिट्री या एयरफोर्स बेसिस के नजदीक होती है, बिकॉज टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, नंबर 1। नंबर 2, पहले बार 2 धमाके हुए और धमाकों के बाद अब धमाके वो प्रीसीडिंग दिस, और धमाके
फिर तीसरी चीज, स्थानीय लोगों ने कहा यह भूकंप नहीं है, यह कुछ और है। जिस तरीके से धमाके हुए ये भूकंप के धमाके नहीं है, ये स्थानीय लोग हैं, ओपन सोर्स इंटेल, और मैं इसका सोर्स भी अभी बताने वाला हूं, वहां से यह जानकारी आ रही है। मनीष शॉटेक। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोकेशन है वो बहुत सेंसिटिव है, साथ ही वहाँ से लोकल लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इस बात पर कई सारे सवाल खड़े करता है। और इन दोनों के अलावा जो तीसरी बात है वो है कि समय बहुत माकूल है ईरान के लिए इस मामले में, कि ईरान के राष्ट्रपति पहले एससीओ के जैसे बड़े मंच पर थे और उसके बाद फिर वो बीजिंग में आए, तो इस तरह का इंटरनेशनल सपोर्ट इस वक्त उन्हें हासिल हो रहा है। और जो चौथी बात है कि ईरान ये बात देख रहा है कि यमन पर जिस तरह के हमले हुए, तो हमास, हिजबुल्लाह और हुती के बाद अब उनका ही नंबर है, उससे पहले उनके पास कोई डिटरेंस होना चाहिए। ओके मनीष, प्लीज बी विद मी। क्या आप मेरे साथ थोड़ी देर और मेरे साथ रह सकते हैं, बिकॉज यू आर राइट इन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट और बीजिंग इज जस्ट ओपनिंग अप टू इंडियन जर्नलिस्ट। क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और मैं चाहूंगा प्लीज मनीष झा, संवाददाता बीजिंग, बीजिंग प्लीज लिखते रहिए, क्योंकि हमारे संवाददाता बीजिंग में मौजूद है। आइए जरा बड़ी खबर, भूकंप या न्यूक्लियर टेस्ट, ईरान के बुशहर शहर में धमाके के बाद तेज कंपन, नंबर 1 एक बड़ी बात। दूसरा, रिहायशी इलाकों में कई घरों में शीशे तक टूट गए। फिर भयंकर धमाके से 3.9 की तीव्रता रिकॉर्ड की गई है। कुछ देर के अंदर बुशहर में 2 धमाके सुने गए। फिर बुशहर में ही ईरान का न्यूक्लियर प्लांट मौजूद है, ईरान के एयरफोर्स बेस के नजदीक कापी धरती। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए, आप इंटरेस्टिंग देखिए। ईरान सीक्रेट तौर पर चला रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम, ब्रेक करिए। न्यूक्लियर ठिकानों पर शुरू किया क्लीन अप ऑपरेशन। माजिदे न्यूक्लियर साइट पर बड़े पैमाने पर तोड़फोड़, संभावित निरीक्षण से पहले हटाए गए न्यूक्लियर सबूत। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। फ्लोर दिखाइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। आइए जरा फ्लोर दिखाइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिएगा। ये देखिए, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए, पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए। ये देखिए, ईरान में सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दुनिया से परमाणु कार्यक्रम छिपा रहा है ईरान, बड़ी खबर। न्यूक्लियर ठिकानों पर ईरान कर रहा है क्लीन अप ऑपरेशन। माजिदे न्यूक्लियर साइट से कई निर्माण कार्य और मलबा हटाया गया। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान का दावा, संभावित निरीक्षण से पहले हटाए न्यूक्लियर सबूत। बड़ी खबर आ रही है, पुतिन के चीन दौरे के बीच यूक्रेन पर बड़ा हमला, ब्रेक करिए। यूक्रेन की राजधानी कीव में 4 हवाई हमले, ब्रेकिंग और शॉट। कीव में मिलिट्री फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक। कीव में रिहायशी इलाके में भी 10 से ज्यादा धमाके हुआ है। ये देखिए, बिलास्वर का सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। फर्स्ट ऑन टीवी 9। यूक्रेन का कैंप फोर्ट, यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट ओडेसा, वहां पर अटैक। रूस के हमलों में ओडेसा में एयर अलर्ट। ये देखिए, ओडेसा के इस्माइल पोर्ट पर रूस का हमला। 20 इलाकों में 40 ड्रोन से रूस के हमले, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। रूसी हमलों से रोमानिया बॉर्डर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। आइए जरा आप जरा ओडेसा की आप 3 विंडो दिखाइए। पुतिन चीन में है, हमला यूक्रेन में हो रहा है। ओडेसा रशिया का, यूक्रेन का सबसे बड़ा पोर्ट है। ओडेसा में जो अटैक हो रहा है, ये देखिए आप। स्पेशल थैंक्स टू माय टीम, सचिन और पुरुषोत्तम जी एंड पीसीआर, जिस तरीके से इन लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया है, वेल डन। और ये देखिए, एक और बड़ी खबर, सीधा ये बड़ी खबर मेरे बगल में, पुतिन की गैर मौजूदगी में भी रूस का नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेक करिए। यूक्रेन के सूमी में, सूमी जहां से अटैक चल रहे हैं रशिया के ऊपर, सूमी में 2 बड़े हमले, 500 गाइडेड बॉम्ब से भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। ये देखिए, यूक्रेन की मैग्नाइज्ड ब्रिगेड पर टारगेटेड अटैक, ये देखिए, ये बड़ी खबर है। सुशील, हम इसका भी 3 विंडो लेंगे, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाएंगे। आइए जरा इसका 3 विंडो दिखाइए। अब सूमी में देखिए जो अटैक किया गया है, ये सूमी में अटैक की तस्वीर है आपके सामने। ये 500 से हमला किया गया है। अब जरा स्क्रीन पर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा। शायद बीजिंग से जब वो निकलेंगे तब हमले होंगे, लेकिन ऑलरेडी रशिया ने तीनों हब पॉइंट्स, तीनों टेक्निकल पॉइंट पे बड़े हमले किए। मनीष, क्या लग रहा है वहां पर? मनीष कासन, देखिए, जिस तरीके का समर्थन रूस को अभी चीन से मिल रहा है, उसके जोश काफ़ी बुलंदी पर है। और इसीलिए अब आप जो देखेंगे कि धीरे धीरे रूस की तरफ से हमले और अधिक बढ़ते जाएंगे। जो अंदाज आप लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, वो बिल्कुल सही साबित होने वाला है। रूस की तरफ से हमले इसलिए भी तेज होंगे क्योंकि रूस को दिख गया कि किस तरीके का ज़बरदस्त समर्थन रूस और रूस के नैरेटिव को
एससीओ के मंच से मिला या फिर उसके बाद चीन का समर्थन उसे जिस तरीके से मिला है। देखिए, कल बीजिंग में एक बड़ी परेड है जिसे वो अपने विक्ट्री परेड के नाम पर कह रहे हैं। हालांकि ये परेड जापान के खिलाफ है, लेकिन आज की तारीख में वो जो पश्चिमी देश है या जो वेस्टर्न जो थिंकिंग है उस नैरेटिव के खिलाफ है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर शी जिनपिंग के साथ साथ प्रेसिडेंट पुतिन का होना ये अपने आप में बताता है कि दोनों अभी किस लय और ताल के साथ एक साथ हैं। और ऐसी स्थिति में रूस अब किसी भी कीमत पर अमेरिका या पश्चिमी देशों के दबाव में इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर। मनीष बी विद मी। और मनीष, आप अपना एक स्टेप राइट में होइएगा, आपके ठीक पीछे ट्रैफिक सिग्नल है जो आपके फेस को कवर कर रहा है। तो यू परफेक्ट राइट नाउ, एब्सोल्युटली। मैं आपको अब दिखा रहा हूं, जरा पहले मैप देखिए। ये है सूमी, खार्किव के नजदीक, यहीं से रशिया के ऊपर बड़े मेजर अटैक हो रहे हैं। कीव उनका नोडल पॉइंट है, अगर आपको पता है, राजधानी है, और ओडेसा उनका मेन एक्सपोर्ट सेंटर है। इस पर अब हमले करने की वजह है कि यहीं से सारा असला आ रहा है, या तो इस तरफ से आ रहा है या यहां से आ रहा है। आप सूमी की अगर बात की जाए, सूमी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूमी के अंदर से लॉजिस्टिकल लाइन शुरू होती है यूक्रेन की, और वो रशिया पे यहां से अटैक कर रहा है। कीव में शो ऑफ स्ट्रेंथ है अटैक करने की। आइए बिग बॉल देखिए। क्रीमिया पर हमले के बाद यूक्रेन पर भीषण अटैक, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए जरा, और अशोक सर का लिंक जरा प्लीज दुरुस्त करें। कीव, सूमी, ओडेसा पर एक साथ ड्रोन हमले किए गए, बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए जरा। फिर रूस ने 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया। यूक्रेन पर रूस का स्कैंडर मिसाइल से हमला दिखाइए, और एक एयरक्राफ्ट से शॉट बनाया गया। ये देखिए, Su-34 बॉम्बर से दागी गई स्कैंडर मिसाइल। यूक्रेन पर रूस का नॉन स्टॉप हमला जारी है, ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन टीवी9। यह देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से अटैक किया गया है। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपके सामने मैं एक तस्वीर लेके आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। यह देखिए, पहले कैम 4 पर आइए, ध्यान से इस तस्वीर को देखिएगा। यह देखिए जरा बाप, बीजिंग में पुतिन और नेटो की जंगी तैयारी। यह है आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। अशोक सर को प्लीज लाइन अप करिए। नेटो की जंगी तैयारी और बीजिंग में पुतिन, आज की पहली बड़ी खबर। मेरे बगल में पहले 4 पर, फिर फ्लोर पर, ब्रेक करिए। फ्रांस में रूस से युद्ध की तैयारी शुरू, हैरान करने वाली खबर है। फ्रांस के अस्पतालों को युद्ध के हालात की तैयारियों का आदेश। 50,000 जख्मी सैनिकों के इलाज की तैयारी के आदेश। 180 दिनों तक युद्ध जैसे हालात की तैयारी के निर्देश। फ्लोर दिखाइए जरा, फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस के अस्पतालों में बेड और डॉक्टर्स को तैयार रहने को कहा गया है। बेड की तैयारी शुरू कर दी गई है। 50,000 सैनिकों के, 50,000 इंजर्ड्स के लिए तैयारी शुरू करने की बात की गई है। अस्पतालों को युद्ध के हालात की तैयारियों का आदेश है। 50,000 घायल सैनिकों के इलाज की तैयारी के आदेश है। यह बड़ी खबर, 180 दिन तक युद्ध के हालात की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। यह बड़ी खबर है। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सुशील, ये जो हमने 3 विंडो दिखाया था, हम इस पर भी चैट करते रहेंगे। ये देखिए, आइए अब पीछे आप चाहें तो ब्रांडिंग दिखा सकते हैं। फ्रांस में युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फ्रांस के अस्पतालों में युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अस्पतालों को 10,000 से 50,000 तक घायल के इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। ये देखिए, अस्पतालों को 180 दिन तक युद्ध जैसे हालात की तैयारी के निर्देश हैं। पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के नजदीक मेडिकल हब बनाने के निर्देश हैं। मार्च 2026 तक यूरोप में संभावित युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यह बड़ी खबर है। फ्रांस से चिंताजनक खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करें, सीधे पहले 4 फिर फ्लोर। बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं नेटो देश। ब्रेक करिए जरा। नेटो के 30,000 सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी खबर, पोलैंड में हो रही है साल की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल। 600 विध्वंसक हथियारों के साथ नेटो सैनिक। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। रूस से युद्ध की तैयारी कर रहा है नेटो। ये देखिए जरा, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं नेटो देश। इस वक्त की बड़ी खबर, 30,000 नेटो सैनिक जंग की तैयारी में जुटे। 600 बेहद घातक वेपन का इस्तेमाल कर रहा है नेटो। ये देखिए, जमीन, समुद्र, हवा और साइबर अटैक की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा सीधे जरा, हमने जो पहले वाली खबर दिखाई थी उसके फ्लोर पर आइए और इस वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे अशोक सर के पास चलिए। अशोक सर, चिंताजनक खबर, फ्रांस ने निर्देश दे दिया है कि बेड्स तैयार किए जाएं। पोलैंड जो है बहुत बड़ी वॉर ड्रिल कर रहा है। हमें पता है अच्छे से कि वॉर ड्रिल इज अ प्रीकर्सर टू अटैक। आज के सर्कमस्टांसेस में गाजा पर भी वही हुआ था और यूक्रेन पर भी वही हुआ था, एंड इवेंचुअली
हमने देखा था जब ईरान पर हुआ था तब भी एक बहुत छोटी सी मिनी वॉर ड्रिल हुई थी। व्हाट इज योर टेक साहब? जी देखिए, हालात बहुत खराब हैं और खराब से और ज्यादा खराब हो रहे हैं। जो पिछले 3-3.5 साल से जब से ये युद्ध चल रहा है, तो अभी कुछ समय पहले ऐसा लगता था जैसे स्टेलमेट हो गया है, परंतु आज जो आपने दिखाए हैं निशांत ये तस्वीरें, जो चाहे वो कीव में हो, ओडिशा में हो, सुमी में हो, सब जगह इतनी ज्यादा भयानक वहां से बमबारी हो रही है रूस से। तो अब ये मेरे विचार से पश्चिम यूरोप के देशों को भी मालूम चल गया है, जो राष्ट्रपति पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। उनको जितना ज्यादा, सबसे ज्यादा वहां से चाहिए, एरिया चाहिए, वो उसको लेकर रहेंगे। और ये यूरोप समझता है जो उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल तैयारी कर रहा है। जैसे आपने बताया, पोलैंड तो एक फ्रंटलाइन स्टेट है, फ्रांस दूर है, परंतु वो शक्तिशाली है उसमें मिलिट्री कैपेबिलिटी में, कैपेसिटी में। तो हालात बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील लग रहे हैं, बहुत ही रिस्क और डेंजर है इस हालात में। अभी मेरे बगल में ब्रेक करिए। जर्मनी में उड़ानों के दौरान जीपीएस में खराबी, ब्रेक करिए जरा। जर्मन सेना का दावा, उड़ान के दौरान जीपीएस से छेड़खानी। जर्मन सेना को जीपीएस में दिक्कतों के पीछे रूस पर संदेह। बाल्टिक सागर के ऊपर उड़ान भरने के दौरान जीपीएस जैमिंग। ईयू चीफ उर्सुला वॉन डर लेyen की फ्लाइट के दौरान भी ऐसा ही हुआ था। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है सुशील, ये देखिए जरा रूस, ये देखिए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जर्मनी की खबर है, जर्मनी में उड़ानों के दौरान जीपीएस में खराबी। जर्मन सेना का दावा, उड़ान के दौरान जीपीएस में छेड़खानी। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूस की जंगी तैयारी को लेकर अलर्ट पर जर्मनी, ब्रेक करिए। रूस बेलारूस की ड्रिल के दौरान हमले की आशंका, बड़ी खबर। जर्मनी ने कहा हमले के जोखिम से इनकार नहीं, सिर्फ हम नहीं, नेटो देश भी अलर्ट है, जर्मनी ने कहा। सीधे आइए इसकी फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे, बड़ी खबर, यही खबर की फ्लोर ब्रेकिंग। रूस की जंगी तैयारी को लेकर अलर्ट पर जर्मनी, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। रूस बेलारूस की ड्रिल के दौरान हमले की आशंका। जर्मनी ने कहा हमले के जोखिम से इनकार नहीं, हम सिर्फ नेटो देश ही अलर्ट नहीं है, हम सभी अलर्ट है, उनका यह कहना है। सीधे इसके फ्लो डिटेलिंग पर आइए, ये देखिए। और पहले वाली ब्रेकिंग को डिस्कशन में लेंगे। जर्मनी की जंगी तैयारी, जर्मनी और नेटो देश हमले की आशंका को लेकर अलर्ट है, बड़ी खबर। सहयोगी देशों के साथ जर्मनी भी युद्ध अभ्यास कर रहा है। रूस बेलारूस की मिलिट्री ड्रिल के दौरान हमले का खतरा है, बड़ी खबर। रूस बेलारूस की ज़ैफैड 2025 ड्रिल में जुटेंगे 13,000 सैनिक। मैं चाहूंगा जैमिंग वाली खबर ऊपर लीजिए, सीधे चलिए जलशंकर प्रसाद सर के पास। सर बहुत बड़ी खबर है, जर्मनी जो है हाई अलर्ट पर है। ट्रेडिशनली दे हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइवल्स, रशिया वर्सेस जर्मनी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने फ्रांस की खबर सुनी, जर्मनी की खबर सुनी है, पोलैंड की खबर सुनी है, वेयर आर वी हेडिंग साहब? देखिए, ऐसा है कि यूक्रेन अभी तक माना नहीं है, वो भी रशिया के अंदर अटैक कर रहा है। और रशिया के रेड लाइंस, मैंने आपसे पहले भी कहा था, 2-3 दफ़ा क्रॉस हो चुकी हैं। तो अभी आप देखिए, अगर पुतिन साहब ज़्यादा नाराज़ हो गए कुछ, या उन्हें कुछ ऐसा डैमेज हुआ, तो वो हो सकता है कि जर्मनी, फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कोई अटैक करें। तो जितनी आप तैयारी दिखा रहे हैं, दैट इज़ मोस्टली डिफेंसिव प्रिपरेशन। वो ऑफेंसिव प्रिपरेशन के अभी काबिल नहीं है। They cannot go into an offensive. They cannot go into Ukraine to support physically on the ground. They are only taking defensive measures. हॉस्पिटल में तैयारी कर रहे हैं, कैजुअलिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि शायद ना कोई मिसाइल अटैक हो जाए तो कैजुअलिटीज़ हो जाए फ्रांस में, जर्मनी में। और साइबर अटैक तो आपने देख ही लिया, वो साइबर अटैक तो रशिया ने किया। अब ज़रूरी बात जो इसकी पॉलिटिकल है वो तो समझने की कोशिश कीजिए। आज की तारीख में पुतिन साहब बीजिंग में है, चाइना में। यस्टरडे ही वाज इन दी SCO, वहाँ पर उनकी हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर से 2-3 मुद्दों पर बात हुई होगी, वो भी बताता हूँ। दूसरी, उनकी मीटिंग हुई है चाइना के संग। तीसरी, ज़ेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिंग किया SCO के मीटिंग के दौरान में कि इसमें आप हमारा युद्ध रुकवाने की कोशिश कीजिए। So there is a multi-directional approach to this whole problem. एक तरफ तो यूक्रेन चाहता है कि लड़ाई किसी तरह से बंद करें, रशिया भी चाहता है किसी तरह से लड़ाई बंद करें, और वो दोनों, both these countries who are at war want to use India and the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, to try and intervene. एक तो वो पहलू है। दूसरा, अगर इसी प्रकार से यूक्रेन ऑफेंसिव एक्शन लेता रहा रशिया के अंदर, जहाँ रशिया में काफ़ी डैमेज हो चुका है, तो देयर इज़ बाउंड टू बी रिस्पॉन्स।
पुतिन साहब तो रिस्पांस दिए बिना छोड़ेंगे नहीं, और इस बार अगर उन्होंने रिस्पांस जर्मनी, फ्रांस और पोलैंड वगैरह में कर दी तो ऑब्वियसली दे गो टू गेट रेडी फॉर हॉस्पिटल स्टाफ एंड ऑल दैट। सो मुझे नहीं लगता कि इतनी नौबत आएगी, लेकिन द ट्रम्प कार्ड इस चीज़ की, जो मेन चीज़ है इस चीज़ की, वो यूक्रेन के पास है। अगर यूक्रेन इस वक्त मान जाता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उनसे कहा होगा और रशिया के प्रेसिडेंट की भी हमारे प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, देयर इज द पॉसिबिलिटी कि कुछ सीज फायर होने की उम्मीद हो, कुछ इसकी रेजोल्यूशन की उम्मीद हो, लेकिन आई विल बी वेरी सॉरी एंड आई एग्री विद एम्बेसडर सज्जनार कि सिचुएशन इज गेटिंग वर्स बाय द डे, और इसमें अगर दोनों पॉलिटिकल चीज और मिलिट्री चीज, सिचुएशन इज क्वाइट डेंजरस। बी विद मी सर। अरब सागर में भारत की बहुत बड़ी जंगी तैयारी, ब्रेक करिए जरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एयरफोर्स ने फायरिंग अभ्यास के लिए जारी किया नोटैम। गुजरात तट के नजदीक 2 दिन तक एयरफोर्स की वो ड्रिल। पाकिस्तानी एयर स्पेस से सिर्फ 70 नॉटिकल मील की दूरी पर भारत का युद्ध अभ्यास, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। बड़ी खबर, अरब सागर में भारत की बहुत बड़ी जंगी तैयारी। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरफोर्स का बड़ा शक्ति प्रदर्शन, एयरफोर्स ने फायरिंग अभ्यास के लिए जारी किया नोटैम। बड़ी खबर, गुजरात तट के नजदीक 2 दिन तक एयरफोर्स की वो ड्रिल, और पाकिस्तानी एयर स्पेस से सिर्फ 70 मील की दूरी पर यह नोटैम जारी किया गया है। बिग बॉल पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, तेजी से आइए जरा। अरब सागर में भारत की जंगी तैयारी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स का बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। ये देखिए, ये है वो इलाका जहां पर नोटैम जारी किया गया। जूम इन नहीं करना था, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बगल में ब्रेकिंग और शॉट, वैसे नीचे चल रहा है, इट्स ओके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स का बड़ा शक्ति प्रदर्शन। ये देखिए, आगे दिखाइए कहानी, चेंज करिए इसको जरा। एयरफोर्स ने फायरिंग एक्सरसाइज के लिए जारी किया नोटैम। नेक्स्ट दिखाइए पॉइंटर, ये देखिए, सैन्य अभ्यास के लिए 2 से 3 सितंबर तक नोटैम जारी है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। ये खबर पूरी दुनिया को एक मैसेज है, भारत रूस के बीच हो सकती है Su-57 फाइटर जेट की डील, हो सकती है। F-35 डील की कोशिश में लगे ट्रंप को लग सकता है बड़ा झटका। भारत में Su-57 फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन को तैयार रूस, यह रिपोर्ट आ रही है। Su-57 प्रोडक्शन के लिए बड़े निवेश की तैयारी में रूस के सूत्रों से एएनआई का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये Su-57 आपको याद होगा, हमारे एयर शो में यहां पर मौजूद आया था, और किस तरीके से स्ट्रेट अवे टेक ऑफ करता है। F-35 हम सबको मालूम है बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। आइए जरा फ्लोर पर, और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। भारत रूस के बीच हो सकती है Su-57 फाइटर जेट की डील, हो सकती है। हम कह रहे हैं हो सकती है, पीछे स्काई करेंगे सुशील, ये देखिए, हो सकती है, इसको कंफर्म कोई नहीं कर सकता। ये देखिए जरा, क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे प्रोसेसेस इसमें बाकी हैं। F-35 डील की कोशिश में लगे ट्रंप को बड़ा झटका लग सकता है। भारत में Su-57 फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन को तैयार रूस है। इस खबर में सबसे बड़ी बात क्या है, मैं चाहूंगा सुशील, क्या ये खबर आप मेरे बगल में, ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखा सकते हैं? देखिए, एक चीज समझना बहुत जरूरी है, रशिया ट्रेडिशनली भारत में रशियन एयरक्राफ्ट्स हैं, तो हमारे पास वो इकोसिस्टम है, हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, रशिया को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जहां पर चीजें हैं वहीं से वी कैन टेक ऑफ। तो ये एक इकोसिस्टम है, और यही हाल हमारा फ्रांस के साथ है। मिराज से लेकर राफेल तक हमारे पास फाइटर प्लेन्स हैं जिनको हम अकोमोडेट कर सकते हैं। तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, वो नो हाउ, उसको अपकीप करने की पूरे स्किल सेट हैं। तो फ्रांस और रशिया एक प्रबल दावेदार आ जाते हैं, और फिर इसमें यूरो फाइटर की बात करें या F-35 जिसका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, वो अपने आप पीछे हट जाते हैं। वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है अमेरिका का हमला, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला तट पर अमेरिकी नेवी की बड़ी तैनाती, बड़ी खबर, वेनेजुएला के पास हाई अलर्ट मोड पे 4000 अमेरिकी सैनिक। पुर्तो रिको में मरीन यूनिट का एम्फीबियस लाइट ऑपरेशन, कैरेबियन सी में, बल्कि बड़ी खबर आ रही है, आसपास के देश भी टेंशन में है। कैरेबियन सी में लगातार गश्त कर रहा है अमेरिका का P-8 टोही विमान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है शॉट्स के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है अमेरिका का हमला। वेरी गुड, ये देखिए खबर, देखिए जरा।
जरा एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए मेरे बगल में, आप इसको ब्रेक करेंगे। वेनेजुएला पर 1200 मिसाइलों से हमले की तैयारी है। वेनेजुएला के नजदीक अमेरिका के 8 वॉरशिप हैं। वेनेजुएला की ओर अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का सनसनीखेज दावा, अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुकेगा वेनेजुएला, मादुरो ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई है, वेनेजुएला वर्सेस अमेरिका, जंगी तैयारी शुरू हो चुकी है। यह देखिए जरा, मादुरो के भी शॉट दिखाइए। ये देखिए हमारे पास ये जो जानकारी आ रही है, और मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए। अब मेरे बगल में आपको मैं जो ब्रेकिंग दिखा रहा हूं उसको देखिएगा। अमेरिका से जंग को पूरी तरह तैयार वेनेजुएला, बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका को सीधी चेतावनी, हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मादुरो, उनके राष्ट्रपति ने कहा वेनेजुएला में पैर रखने की हिम्मत की तो विनाशक अंजाम होगा, मादुरो ने कहा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। फिर सुशील, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये हैं वो शॉट्स मादुरो के। ये देखिए अपनी टीम के साथ उनका उत्साह बढ़ाते हुए। ये पर्दा ग्राफिक्स पर ये देखिए जरा, अमेरिका वेनेजुएला में कभी भी जंग। बड़ी खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिका को सीधी चेतावनी। बड़ी खबर, हमला किया तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, मादुरो ने कहा। अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुकेगा वेनेजुएला, मादुरो ने कहा। 1200 मिसाइलों से लैस 8 अमेरिकी वॉरशिप तैनात हैं। ट्रंप को गुमराह कर रहे हैं रूबियो, मादुरो ने कहा। 45 लाख मिलिशिया देंगे अमेरिका को जवाब। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे देखिए, पहले मादुरो और अब बड़ी खबर, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पर अमेरिका ने घोषित किया इनाम। ब्रेक करिए जरा, पेड्रिनो लोपेज पर $1500 मिलियन का इनाम। अमेरिकी विदेश विभाग ने किया ऐलान। निकोलस मादुरो के करीबी माने जाते हैं पेड्रिनो लोपेज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, यह देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, आज की एक हैरान करने वाली खबर, वेनेजुएला की कमांडर की अमेरिका को धमकी। ब्रेक करिए, देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। बड़ी खबर, मादुरो और देश की रक्षा के लिए जान दे देंगे। बड़ी खबर, हमला हुआ तो अमेरिका को करारा जवाब देंगे। अमेरिका की धमकी से वेनेजुएला नहीं डरेगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, और इसी के साथ तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। आप जलशंकर प्रसाद सर मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा मेरे पास कम समय है, लेकिन क्या आपको लग रहा है अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला ऑन द कार्ड्स है, जिस तरीके से तैयारी चल रही है? क्योंकि वेनेजुएला ब्राजील की तरह अमेरिका की कोई भी धमकी अब बर्दाश्त नहीं कर रहा है, बल्कि मेक्सिको भी अब अमेरिका के खिलाफ खुलकर आ गया। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है, मेरी गट फीलिंग ये है कि शायद ये बड़ी भारी गलती करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर उन्होंने इस तरीके से मिलिट्री एक्शन एक फ्रंट और खोला। वेनेजुएला इंडिया का भी बड़ा मित्र है, हम वेनेजुएला से अपना ऑयल खरीदते हैं, वी हैव गुड फ्रेंडशिप विद हिम। आपने सही कहा, ये ब्राज़ील भी इसके साथ है। तो दिस विल क्रिएट येट अनदर डायनामिक्स इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज अमेरिका इज़ कंसर्न। तो वो धमकी दिखाते हैं। देखिए, ये जो ट्रंप साहब हैं, ये हर एक जगह धमकी दिखा रहे हैं। भारत को टैरिफ की धमकी दिखा रहे हैं, रशियन ऑयल मत खरीदो धमकी दिखा रहे हैं, और यूक्रेन में कुछ और कर रहे हैं, वहाँ इजराइल और गाजा के संग कुछ और कर रहे हैं, वेनेजुएला का एक और फ्रंट खोलना चाहते हैं। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस मैडनेस। और मेरे ख्याल से कोई व्यक्ति इस वक्त जिस प्रकार से वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन चल रहा है, आई हैव कोई समझ नहीं पा रहा कि ये क्या करना चाह रहे हैं। मस्ट नॉट हैपन। सर, आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस, थोड़ा समय मेरे पास कम है। रूसी एनर्जी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की तैयारी दिखाइए जरा। रूस का तेल गैस निर्यात बंद कराना चाहता है अमेरिका। बड़ी खबर, यूरोप को रूस तेल गैस आयात बंद करने को कहा गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, भारत और चीन के खिलाफ यूरोप को भड़का रहा है अमेरिका। बड़ी खबर, अमेरिकी सूत्रों से स्नैक्स का ये बड़ा दावा है। ये देखिए जरा, ये है रशियन ऑयल डिपोज जिनके ऊपर यूक्रेन अटैक कर रहा है, और वो भी अमेरिकन और यूरोपियन इंटेलिजेंस के थ्रू। इसका एक और शॉट है, वो भी प्ले करिए जरा, वो भी देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर का शॉट है। ये है
वो कॉमराडरी जिसकी वजह से रशिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं। सीधा आइए फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये देखिए, रूसी एनर्जी पर सर्जिकल स्ट्राइक, रूस पर आर्थिक प्रतिबंध बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन से समझौते के लिए वैश्विक घेराबंदी बनाने की रणनीति है। यूरोप को रूस से गैस तेल आयात बंद करने को कहा गया है। जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और फ्रांस जैसे देशों का रूस से 20% गैस आयात है। मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधा आइए, पुतिन के चीन दौरे के बीच क्रीमिया में रूस के एयरबेस पर बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए, ये देखिए जरा, यूक्रेन ने रूस के 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। एयरबेस के अंदर ड्रोन हमले का वीडियो जारी किया। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, विजुअल देखिए, टिकर पे ऑन कर दीजिए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा है। इस सब के बीच में एक बार फिर से जरा ये दिखाइए, अब रशिया पर अटैक की बारी है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट, पुतिन के चीन दौरे के बीच रूस में बड़ा हमला हुआ है। दिखाइए जरा, पीछे कीव में हमले के विजुअल चल रहे हैं। यहां पर ये देखिए, रूस के रोस्टोव में यूक्रेन का ड्रोन अटैक है। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले से हड़कंप मच गया। 300 से ज्यादा लोग शेल्टर्स में छिपने को मौजूद हैं। ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन। ये देखिए जरा, फर्स्ट ऑन TV9। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, पुतिन की गैर मौजूदगी में यूक्रेनी हमले तेज हो गए। रोस्टोव में बहुमंजिला इमारत पर सुसाइड ड्रोन से हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रोस्टोव के मिलिट्री फैसिलिटी में भी धमाके की खबर आ रही है। रोस्टोव के 10 इलाकों में एक साथ हमले किए गए। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले करिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। रूस के 10 प्रांतों में ड्रोन हमला हुआ है। नंबर 1, रोस्टोव, क्रास्नोदार, समारा में बड़े ड्रोन अटैक हुए। वोल्गोग्राद, ब्रियांस्क में गैस प्लांट, रिफाइनरी पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने सब स्टेशन और पावर प्लांट को भी निशाना बनाया है। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा ड्रोन हमले किए गए। यह बड़ी खबर आ रही है। आज की सबसे बड़ी खबर जानते हैं आप? ब्रेक करिए मेरे बगल में, क्योंकि कीव ये पीछे चल रहा है। देख रहे हैं आप? एक बार कैंप 4 दिखाइए। ये कीव, सूमी और ओडेसा का हाल है। कैंप 4 पर एक बार आइए जरा। इसीलिए बड़ी खबर यह है, ज़ेलेंस्की और ट्रंप के साथ बैठक नहीं करेंगे पुतिन। द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बैठक से साफ इनकार। पुतिन ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप के साथ बैठक, ना ज़ेलेंस्की ना ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव का दावा, जो कि कल प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सामने मीटिंग में बैठे हुए थे। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की युद्ध की तैयारी। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, आर्कटिक रीजन में अमेरिका और नॉर्वे की सैन्य मूवमेंट। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अमेरिका के 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर उत्तरी कैंप में। ये देखिए, नॉर्वे के 2 वॉरशिप और 3 फाइटर जेट्स भी इलाके के मौजूद। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आइए जरा बिग वॉल पर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं इसकी जानकारी दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए जरा, बड़ी तेजी से मैं आपको यह खबर दिखा रहा हूं। आर्कटिक रीजन में अमेरिका और नॉर्वे की सेना मौजूद। यह देखिए जरा, यह है आर्कटिक रीजन। आइए तेजी से, अमेरिका के अल्बर्ग क्लास के 2 डिस्ट्रॉयर्स की मूवमेंट देखी जा रही है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी है, नॉर्वे के 2 वॉरशिप और 3 मिलिट्री क्राफ्ट डिप्लॉय कर दिए गए। बड़ी खबर आ रही है। नेक्स्ट दिखाइए, अमेरिका और नॉर्वे की सेना स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का इशारों में ट्रंप को संदेश। ब्रेक करिए जरा, भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता, पीएम मोदी ने कहा। हमारी विकास यात्रा देर से शुरू हुई है, पीएम ने कहा, लेकिन भारत को कोई नहीं रोक सकता, पीएम ने कहा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। प्लेट ऑन, दिखाइए जरा, भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पहले आइए कैंप 1 पर और उसके बाद कैंप 4 पर आएंगे। ये देखिए जरा, एससीओ में भारत का दबदबा देख अमेरिका के बदले तेवर। ब्रेक करिए, मोदी पुतिन की बॉन्डिंग देख अमेरिका के बदले सुर। रूस के बजाय अमेरिका के ज्यादा करीब भारत। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के हवाले से फॉक्स न्यूज का दावा, समस्या का हल निकाल लेंगे 2 महान देश। यह है पहली लाइन खबर की। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर, और वो वाला शॉट दिखाइएगा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी एक साथ दिखाई दे रहे थे। दिखाइए जरा उस शॉट को। फिक्स पर, और इससे बगल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अभी ब्रेकिंग आपको हमने दिखाई है वो दिखाइएगा। एससीओ में मोदी मैजिक, बदले अमेरिका के तेवर। ये देखिए जरा, मोदी पुतिन जिनपिंग की बॉन्डिंग देख अमेरिका के बदले सुर। ये देखिए जरा, रूस के बजाय अमेरिका के ज्यादा करीब भारत। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का बड़ा दावा, मौजूदा तनाव को सुलझा लेंगे भारत अमेरिका, स्कॉट बेसेंट ने कहा है। और फिर एससीओ सिर्फ औपचारिक बैठक है, स्कॉट बेसेंट ने कहा है। फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर है। और अब वो देखिए, जैक सुलिवन
जैक सुलिवन, ब्रेक करिए मेरे बगल में। पाकिस्तान के लिए यूएस ने भारत से बिगाड़े रिश्ते, ब्रेक करिए जरा। बाइडेन के एनएसए रहे जैक सुलिवन का बड़ा दावा। पाकिस्तान से बिजनेस डील के लिए अमेरिका ने भारत से रिश्ते बिगाड़े। जैक सुलिवन ने कहा भारत से रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका के लिए बड़ा रणनीतिक झटका है। बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए सबके बीच में। और ट्रंप के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए, अब इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। आइए जरा कैंप 4 पर। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर लोग, वो भी न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के सामने। ब्रेकिंग दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। और सीनियर सिटीजन जो थे वो उतर कर आए। ट्रंप प्रशासन की नीतियों का भारी विरोध है। ट्रंप मस्ट गो बैनर के साथ नारेबाजी की जा रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए, मेक्सिको ने अमेरिका को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए मेरे बगल में। अमेरिका से बराबरी का समझौता करेगा। मेक्सिको ने कहा अमेरिकी शर्तों के आगे नहीं झुकेगा। मेक्सिको ने कहा, मेक्सिको की राष्ट्रपति ने ट्रंप को वार्निंग दे दी है। इमिग्रेशन और ड्रग कार्टेल पर समझौते को तैयार ये नहीं है, मेक्सिको ने कहा। ब्रेकिंग दिखाइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। और इस सब के बीच में एक लास्ट ब्रेकिंग आपके साथ, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग के साथ हम इस शो को क्लोज कर रहे हैं। यूरोप को भारत से, आइए जरा, यूरोप को भारत से दूर करने की अमेरिकी कोशिश नाकाम। ब्रेक करिए। जर्मनी ने बताया भारत को स्वाभाविक साझेदार और नेचुरल अलाय, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का बड़ा योगदान, जर्मनी ने कहा।